नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल और इनके साथ मुख्यमंत्री आवास यानी कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास पर बदसलूकी और एक प्रकार से उन पर उनके साथ मारपीट का एक पूरा मामला था और आरोप लगे थे कि विभव कुमार ने यह सारी हरकत की है। इस पूरे सिलसिले में 18 मई से विभव कुमार जेल में बंद थे। उन्होंने निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए सोमवार को एक राहत भरी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को दे दी है जमानत। अब ये विभव कुमार आखिर हैं कौन, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल ये केस है। लेकिन पहले मैं आपको वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है विभव कुमार को, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ शर्तें रखी हैं। हालांकि विभव कुमार की जमानत का एएसजी की तरफ से विरोध भी किया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर विभव कुमार बाहर आते हैं तो फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और उसके बाद एक प्रकार से जमानत को मंजूर कर लिया, याचिका को, और जमानत दे दी विभव कुमार को। यानी विभव कुमार के लिए तकरीबन 3-4-5 महीनों के बाद एक अच्छी खबर सामने आ गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट से जो विभव कुमार को जमानत मिली है, जो कि बदसलूकी मामले में जेल में बंद है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ विभव को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। ऐसे में हम ज्यादा दिनों तक याचिकाकर्ता को जेल में नहीं रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देते हुए टिप्पणी भी की। सर्वोच्च अदालत ने यह कहा कि जब चोटें साधारण हो तो आप किसी व्यक्ति को 100 दिनों से अधिक समय तक जेल में नहीं रख सकते हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। औसत दर्जे की रिपोर्ट को अगर देखें तो आपको यहां पर दोनों को संतुलन बनाना होगा, यानी दोनों पक्षों को संतुलन बनाने का एक प्रकार से बात कही गई। यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ना कि जमानत का विरोध करना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया कि यहां पर जो दोनों पक्ष हैं उन दोनों को आपस में समन्वय बनाना चाहिए, संतुलन स्थापित करना चाहिए और जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी बोला कि विभव कुमार की ओर से जो याचिका दायर की गई थी उस पर जो सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि मामले में याचिकाकर्ता पहले से ही 100 दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद है। इस मामले में 51 से अधिक गवाहें हैं। ऐसे में सुनवाई में और भी ज्यादा समय लगने की संभावना प्रबल है। तो ऐसे में ये जो बयान आए, ये जो टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये विभव कुमार के लिए एक प्रकार से उनके पक्ष में चली गई। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए थे एएसजी राजू, उन्होंने इस जमानत का पूरा विरोध किया। उन्होंने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। इस पर अदालत ने यह भी कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेंगी। विभव कुमार सीएम ऑफिस और ऑफिसर्स के यहां नहीं जाएंगे। इसके अलावा कोई भी सरकारी पद विभव कुमार को नहीं दिया जाएगा। यानी कमोबेश जो जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जो शर्तें होती हैं कि आप अगर किसी सरकारी विभाग में हैं या सरकार से सीधे तौर पर संबंध रखते हैं, तो अगर आपने कोई अपराध किया है या आपसे कुछ ऐसे किसी आप कानूनी मामले में फंसे हुए हैं, तो फिर आपसे आपकी पावर्स को छीन लिया जाता है कुछ वक्त तक के लिए, ताकि आप प्रभावित ना कर सके जांच को या सबूतों के साथ, प्रमाण के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। तो यही तमाम चीजें विभव कुमार के साथ उन पर ये शर्तें दी गई हैं। साथ ही उनको ये भी हिदायत दी गई है कि कोई भी बयान इस केस से संबंधित वो ना दें। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अरविंद केजरीवाल को भी कहा गया था जब उनको कुछ समय पहले वो जेल से बाहर आए थे कि आप सरकारी कामकाज नहीं कर सकते हैं और जो आप जिस मामले में बंद हैं उस मामले पर भी आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जब वो राजनीतिक चुनाव के लिए जब वो आए थे, लोकसभा चुनाव के दौरान वो प्रचार के लिए जब बाहर आए थे, तो उनको भी यही शर्तों के साथ बाहर भेजा गया था। देखिए, पहले तो आज बहुत राहत का दिन है आम आदमी पार्टी के लिए और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए कि अभी विभव कुमार जी को बेल ग्रांट की है सुप्रीम कोर्ट ने और सुबह आज विजय नायर जी को भी बेल ग्रांट हुई है।
तो स्वाभाविक तौर पे आज हमारे कार्यकर्ताओं के लिए और बहुत खुशी का दिन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 100 दिन बाद, 100 से ज्यादा दिन विभव कुमार को अंदर हो गया कस्टडी में, आज बेल ग्रांट करते हुए कुछ कंडीशंस लगाई हैं। कंडीशंस कुछ ट्रायल कोर्ट के ऊपर छोड़ा है, बाकी 2-3 कंडीशंस जो मेनली हैं वो ये है कि विभव कुमार जी जो हैं वो सीएम रेजिडेंस में जब तक वेनरेबल विटनेसेस नहीं एग्जामिन होंगे ट्रायल कोर्ट में, तब तक वो सीएम रेजिडेंस पे नहीं जा पाएंगे। ये टाइम बाउंड कर दिया ट्रायल कोर्ट को कि विद इन 3 मंथ्स वो सारे विटनेसेस ट्रायल कोर्ट को एग्जामिन कर रहे हैं। तो हम लोगों को आज बहुत खुशी का दिन है और बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और थैंक्स करना चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। हम लोगों को देर में मिला लेकिन न्याय मिला। थैंक यू। The Supreme Court had said that there is a long incarceration which Vibhav Kumar has already suffered, and in view of the fact that the trial is about to take place and the charge sheet is already filed, the investigation is over, he is set out on bail. Now there are conditions there were some apprehensions which were obviously alleged by the learned ASG, and Supreme Court has put some conditions saying that if there are some official or vulnerable witnesses, they may be examined within 3 months. Until such time, he should not enter CM's residence. That's तो 18 मई को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था विभव कुमार को, और उसके बाद से वो जेल में बंद हैं। उन्होंने कई अदालतों में एक प्रकार से याचिका भी दायर की थी, जमानत याचिका, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे तो वहां पर उनको राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। इस पर पूरे मामले पर मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अभी हाल ही में वो भी जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उन्होंने ट्वीट किया और एक प्रकार से एक्स अकाउंट पर उन्होंने ये लिखा, उन्होंने लिखा कि बारंबार सलाम करता हूं अपने संविधान निर्माताओं को, जिन्होंने भविष्य में तानाशाही और राजनीतिक साजिशों की आशंका को देखते हुए संविधान की बुनियाद में ही इसको नियंत्रित रखने की चाबी रख दी थी। तो एक तरफ जहां विभव कुमार को राहत मिली, तो फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया, जो कि अभी हाल ही में बाहर आए हैं, उन्होंने एक प्रकार से बीजेपी की तरफ या सरकार की तरफ निशाना भी साधा है। मैं आपको जल्दी से बताता हूं संक्षेप में कि आखिर ये विभव कुमार हैं कौन। देखिए, विभव कुमार का प्रोफाइल जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस पूरे केस को जब मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, यह मामला कहां से शुरू हुआ था, तो इसमें आपके लिए यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर विभव कुमार हैं कौन। तो मैं आपको यह बताता हूं कि जो विभव कुमार है, अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के आप मान लीजिए कि सबसे विश्वास पात्र लोगों में से एक हैं, और इन पर जो आरोप लगा बेहद गंभीर था। मैं आपको बताना चाहूंगा जो विभव कुमार हैं, ये इनकी और जो केजरीवाल है उनकी जो मित्रता है वो आजकल की नहीं है, वर्षों पुरानी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल कई वर्षों से काम कर रहे थे। विभव कुमार पेशे से वीडियो जर्नलिस्ट थे, यानी कि वो पत्रकार थे पहले, इनके संपर्क में आने से पहले। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो कि एक प्रकार से जब केजरीवाल अन्ना आंदोलन में थे और उस दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ सबने आंदोलन किया था, तो उस दौरान जो ये कैंपेन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इसकी एक मैगजीन निकलती थी। अलग अलग तरीके से प्रचार होता था, रैलियां होती थी, एक मैगजीन भी निकलती थी, और इस मैगजीन के लिए विभव ही वीडियो एडिट किया करते थे, यानी वीडियो एडिटिंग का काम विभव कुमार ही किया करते थे उस वक्त। इंडिया अगेंस्ट करप्शन वही संस्था है जिसने 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक स्तर पर देश भर में आंदोलन शुरू किया था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, केजरीवाल और विभव कुमार की जो दोस्ती है वो लगातार परवान चढ़ती रही, और दोनों के बीच जो संबंध है वो गहरे होते रहे, करीबी होते रहे। विभव कुमार, कहा जाता है कि जो केजरीवाल की दिनचर्या होती है उसी को वो डिसाइड करते हैं, यानी विभव कुमार एक प्रकार से आप मान लीजिए कि केजरीवाल दिन में क्या करेंगे, सुबह क्या करेंगे, दिन में क्या करेंगे, रात में वो क्या कुछ करेंगे, ऑफिशियली वो डिसाइड करने का अधिकार विभव कुमार के पास था। यह भी बताया जाता है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त केजरीवाल जब पंजाब जा रहे थे तब उनके दांतों में दर्द उठा था, तो विभव कुमार ने ही उनके खाने पीने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था की थी। तो उस दौरान ये उनके साथ थे और उन्होंने ये व्यवस्था की थी। तो अरविंद केजरीवाल के ये पीए हैं विभव कुमार, जो कि इतने करीबी हैं, और 2015 में केजरीवाल का पर्सनल सेक्रेटरी इन्हें, यानी कि पीएस, इन्हें नियुक्त किया गया था। 2020 में आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार बनने के बाद उन्हें फिर से इस पद पर एक प्रकार से स्थापित या कह लीजिए नियुक्त किया गया था। विभव कुमार के खिलाफ एक क्रिमिनल केस भी चल रहा है, जो कि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करने वाले महेश पाल ने 2007 में
इनके खिलाफ गाली गलौच और धमकी देने का केस दर्ज कराया था। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पिछले महीने उन्हें बर्खास्त किया था और ये पूरा का पूरा मामला था कि उनकी नियुक्ति से पहले उन पर दर्ज क्रिमिनल केस की जांच नहीं की गई थी। यानी ये पहले की बात है, उन पर ये केस दर्ज हुआ है और कुछ समय पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी इन्हें बर्खास्त करते हुए ये कहा था कि उनकी नियुक्ति से पहले उन पर दर्ज क्रिमिनल केस की जांच नहीं की गई थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीती 8 अप्रैल को ईडी ने भी कथित शराब घोटाला मामले में उनके साथ पूछताछ भी की थी। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत उनका बयान भी दर्ज कराया था। और विभव कुमार जो है वो अपने सरकारी बंगले को लेकर भी खासा चर्चा में रहते हैं। इनका जो बंगला है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी को कुमार के टाइप 6 बंगले का अलॉटमेंट रद्द करने का आदेश भी दिया था और कहा गया था कि इसमें नियमों का उल्लंघन करके इनको बंगला अलॉट किया गया था। ये जो पूरा का पूरा बंगला है ये 2021 में अलॉट हुआ था और दिल्ली के राजधानी के सिविल लाइंस इलाके में मौजूद है। तो विभव कुमार के साथ विवाद भी जुड़े रहे, उनकी छवि एक प्रकार से मिली जुली रही, केजरीवाल के करीबी हैं। फिलहाल उनको राहत मिल चुकी है। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।